everyone, welcome back to my channel. I'm Sanvi and I'm back with another video. तो यार आज की वीडियो होने वाली है मिस्टेक्स नॉट टू कमिट व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर बोर्ड्स. ठीक है, यूजुअली जब आप प्रिपेयर करते हो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए या मोस्टली बोर्ड्स के लिए, तो हम ये मिस्टेक्स ज़रूर करते हैं कहीं ना कहीं, और ये मैंने भी करी है इनमें से कुछ. तो इसलिए मैंने उनकी एक लिस्ट बनाई है ताकि आप लोग ना करो. और अगर आप बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर नहीं भी कर रहे, अभी आप स्टार्टिंग में हो, तो स्टार्टिंग से ध्यान रखना ताकि आपकी ये मिस्टेक्स ना हो और आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो. ठीक है, सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो. Before we start the video, don't forget to subscribe to my channel and also click on the bell icon so that you get notified every time I post a new video. और मुझे अपनी वीडियोस के सजेशन कमेंट्स में बताना, मैं नेक्स्ट वीडियो उसी के ऊपर बनाऊंगी. ठीक है, तो यार अगर मैं बात करूँ फर्स्ट मिस्टेक की, तो वो है नॉट सॉल्विंग सैम्पल पेपर्स बिफोर एग्जाम्स. यार देखो, सैम्पल पेपर सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बट एक चीज़ और ध्यान जो रखनी है, दैट इज़ क्वालिटी ओवर क्वांटिटी. अब हर एक जने का अपना खुद का पेस होता है. ठीक है, कोई इंसान एक दिन में 3 सैम्पल पेपर्स कर सकता है और कोई एक ही कर पाता है. तो आपको उससे कंपेयर नहीं करना है कि वो कितने कर रहा है और आप कितने कर रहे हो. आप जो कर रहे हो उसको आपको समझ आना चाहिए. मतलब आपके लिए दैट शुड बी क्वालिटी नॉट क्वांटिटी कंटेंट, राइट. अगर आप क्वांटिटी पे ध्यान रखने लग जाओगे तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं पीछे वाला भूल रहे हो. ठीक है, सेकेंड पॉइंट इसी से आता है कि डोंट कंपेयर योर प्रोग्रेस विद अदर्स. अब यार हो सकता है कोई आपसे आगे हो. हमने अभी अपनी जर्नी स्टार्ट साथ में नहीं करी थी, किसी ने कहीं से स्टार्ट करी थी, किसी ने कहीं से. कोई इंसान स्टार्टिंग से भी पढ़ रहा था. अगर आप लास्ट में पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो या फिर आप बीच में से पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो, तो अपने प्रोग्रेस को किसी और से कंपेयर मत करो. यार देखो, ऑब्वियसली ये चीज़ दोस्तों में होती है कि वो मेरे से ज़्यादा स्कोर ना कर ले या वो मेरे से कम स्कोर ना, मतलब यही सब बहुत कंपटीशन होता है आपस में. बट अगर आप अपने प्रोग्रेस को उनसे कंपेयर करोगे तो आप लोग बहुत डीमोरलाइज होगे. आप लोग को बहुत आपके अंदर मोटिवेशन खत्म होती जाएगी धीरे धीरे पढ़ने की, क्योंकि यू नेवर नो. और अगर आपसे कोई कम भी कर रहा होगा, उससे भी कंपेयर करोगे तो आपको लगेगा यार मैं क्यों इतना कर रहा हूँ. मे बी उनके गोल्स आपके जितने हाई नहीं हैं, राइट. तो अगर हमें हाई गोल्स रखने हैं, हमें उनको अचीव करना है, तो हमें उसके लिए हार्ड वर्क करना पड़ेगा, एंड दैट टू अपने पेस पे. So as we know, there will always be someone who will be doing more and less than you. You have to choose your pace. अब यार देखो, जो आपके ग्रेड्स हैं वो आपकी मेहनत पर ही डिपेंड करेंगे, है ना. तो हम किसी से क्यों कंपेयर करेंगे अपने रिजल्ट्स को, राइट. तो यार लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि मैंने कैसे अपने लाइफ में चेंजेस लाए, कुछ अपने रूटीन में चेंजेस लाए जिससे मैं इतना अच्छा स्कोर कर पाई. क्योंकि यार मेरे 11th में 72% थे और 12th में आके वो हो गए 92.2%. तो उसमें बहुत सारे चेंजेस आए. और मैंने लास्ट वीडियो में बहुत बार मेंशन भी किया था अपने इंस्टीट्यूट का. तो मुझे बहुत लोगों ने पूछा था कि दी आपने कहाँ से किया था. मैं पटियाला से अचीवर्स एकेडमी ऑफ कॉमर्स से किया था, करुण सर से. तो जो पटियाला में है वो तो उनको जानते ही हैं, बट आप बाहर से हो तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि आप सर से करो. वहाँ पे आसपास पीजी फैसिलिटीज़ भी बहुत है. मेरी कज़न राजस्थान से स्पेशली सर के पास पढ़ने वहाँ पर आई है. तो यार कुछ तो बात है, तभी तो लोग इतनी दूर दूर से आ रहे हैं, राइट. तो मैं सर का नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो और उनसे बात कर सकते हो. अब यार बहुत सारी क्वालिटीज़ थी वहाँ पर, मतलब बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट थी बाकी इंस्टीट्यूट से, जिसके कारण मैं वहाँ पर थी. मतलब वहाँ पे जो सर का पढ़ाने का वे बहुत ही ज़्यादा यूनिक है. मतलब टिप्स एंड ट्रिक्स से सर कराते हैं, एंड दैट इज़ लाइक फन लर्न एंड एक्टिविटीज़ के साथ करवाते हैं. ऑल्सो जब बीच में ब्रेक्स की ज़रूरत होती है तो सर उसको भी बहुत इन्जॉय करवाते हैं इंस्टीट्यूट पे, राइट. तो एक ईयर के एंड पे एक ट्रिप भी जाता है, जैसे हमारा स्कूल में जाता था, जस्ट लाइक दैट. तो सर मशोबरा ट्रिप लेकर गए थे, ये उनकी पिक्चर्स है. और उसके अलावा फेयरवेल पार्टी हुई थी, न्यू ईयर पार्टी हुई थी. तो एवरीथिंग इज़ जस्ट परफेक्ट. यू कैन कॉन्टैक्ट हिम, दिस इज़ हिज नंबर. तो आप उनसे बात कर सकते हो और उनके पास ट्यूशन लगा सकते हो. मैं तो अपने जूनियर्स को यही सजेस्ट करूँगी कि सर के पास जाओ. सर रेगुलर टेस्ट्स लेते हैं, प्रॉपर क्लासेस होती है रोज़, और सर साथ साथ बहुत ज़्यादा आपके ऊपर पर्सनली फोकस भी करते हैं ताकि आप अपने पेस पे सीख सको और अपने पेस पे इम्प्रूव कर सको. ठीक है, तो यार आप एक बार जाके डेमो सेशंस लगाओ, यू विल नो द डिफरेंस इस इंस्टीट्यूट में और बाकी इंस्टीट्यूट्स में. तो आप खुद से ही सर के पास पढ़ना चाहोगे. सो मैं सजेस्ट करूँगी कि सर के पास जाओ.
Another point is do not waste time on social media. Almost 15 days ही रह गए हैं and it is the high time. तो आप लोग इतना अफोर्ड नहीं कर सकते कि आप वो टाइम सोशल मीडिया पे वेस्ट करो या किसी दोस्तों के साथ, लोगों के साथ वेस्ट करो, बिकॉज कोई भी बाद में काम नहीं आएगा. इट्स ऑल योर स्टडीज एंड एवरीथिंग, राइट? तो बाकी सब चीज़ों को छोड़ दो 1 महीने के लिए और जी जान लगा दो अपने बोर्ड्स में. तो यार 4th पॉइंट है कि कोई नए पॉइंट्स को मत उठाओ, मतलब कोई नए टॉपिक्स जो आपने अभी तक नहीं पढ़े हैं. जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि अपना एक स्केड्यूल बना के सब कंप्लीट करो, राइट? तो होपफुली आप लोग ने भी सब सिलेबस 1 या 2 बार कर लिया होगा अभी तक, कुछ लोगों ने 3-4 बार भी कर लिया होगा. तो आप लोग को क्या करना है, अब की जो टॉपिक्स नहीं उठाए हैं पहले उनको दोबारा मत उठाओ, जबकि जो पहले वाले थे उनको रिवाइज करो ओवर टाइम और उसके क्वेश्चन आंसर्स करो, सैम्पल पेपर्स करो, ठीक है? कोई न्यू टॉपिक मत उठाओ, अपने आप को कंफ्यूज मत करो उस न्यू टॉपिक को उठा के. अब यार जो 5th पॉइंट है ना, वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल पॉइंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यूजुअली ये गलती सब करते हैं. ये गलती तो मैं भी बहुत करती थी, ठीक है? तो अपने प्री बोर्ड्स के मार्क्स से अपने आप को डीमोरलाइज मत करो. डू नॉट वरी अबाउट योर प्री बोर्ड मार्क्स, ठीक है? तो यार ये ना कहीं काम नहीं आएंगे प्री बोर्ड मार्क्स जो है आपके. ये सिर्फ आपको एक कैसे जो कहते हैं कि आपको एक आपकी परफॉर्मेंस दिखाते हैं, लाइक अ मिरर, ठीक है? आपने अभी तक कितना कर लिया है और आगे कितना करना है. तो उससे अपने आप को डीमोरलाइज मत करो, उससे अपने आप को डीमोटिवेट मत करो, या फिर उसके बारे में ओवर टाइम मतलब मत सोचो बार बार कि मेरे मार्क्स इतने कम आए हैं, मेरे बोर्ड्स में भी इतने आएंगे. बोर्ड्स में यू आर डेफिनेटली गोना अचीव हायर, ठीक है? एक तो सबसे पहली बात तो ये है यार, जो प्री बोर्ड्स के क्वेश्चन पेपर्स होते हैं और जो बोर्ड्स के क्वेश्चन पेपर्स होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है. प्री बोर्ड्स के क्वेश्चन पेपर थोड़े से हाई सेट किए जाते हैं ताकि आप लोग ज़्यादा मेहनत करो बोर्ड्स के लिए, वो आपको डीमोटिवेट या डीमोरलाइज करने के लिए नहीं होते. तो जितने भी मार्क्स आए, कम आए, 60 आए, 70 आए, 80 आए, छोड़ दो उसको और 90% के लिए टारगेट करो इस टाइम पे. उनको लेकर टेंशन मत लो, क्योंकि आप जितनी टेंशन लोगे उतना ज़्यादा पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पाओगे, ठीक है? तो प्री बोर्ड्स के मार्क्स को भूल जाओ और अपने बोर्ड्स की प्रिपरेशन करो. ऑल्सो उनको पॉजिटिवली लो. यार देखो, अगर आपके किसी चीज़ में आपकी जो जो मिस्टेक्स हैं उनको रिवाइज करो, उनको करेक्ट करो, उनको और पढ़ो, क्योंकि जो टॉपर्स होते हैं ना यार, वो यही करते हैं कि उनकी जो गलती होती है उसको देखकर सीखते हैं उससे और इम्प्रूव करते हैं, ठीक है? 6th पॉइंट इज कि इक्वल एफर्ट्स डालो हर एक सब्जेक्ट पे, कि ऐसा नहीं है कि जो फेवरेट सब्जेक्ट है सिर्फ उसको पढ़ रहे. अब जैसे अगर मैं अपना बताऊं कॉमर्स का, तो बहुत बच्चे क्या गलती करते हैं, सिर्फ जिनको अकाउंट्स पसंद है वो ओवर टाइम अकाउंट्स ही रिवाइज करते रहते हैं, जिससे बाकी सब्जेक्ट्स पीछे रह जाते हैं. या फिर जिनका वीक सब्जेक्ट होता है, मान लो जिनका वीक सब्जेक्ट भी अकाउंट्स है, वो भी यही करेंगे कि ओवर टाइम अकाउंट्स की ही प्रैक्टिस करते रहेंगे, जिससे क्या होता है बाकी सब्जेक्ट्स की प्रैक्टिस बहुत कम हो जाती है, राइट? तो जो आपको प्रैक्टिस करनी है इक्वली डिवाइड करके करनी है हर एक सब्जेक्ट की, कि सिर्फ एक सब्जेक्ट के ज़्यादा सैम्पल पेपर्स नहीं करने. ऑब्वियसली आप थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करोगे अपने वीक सब्जेक्ट्स पे, बट अपने जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स हैं उनको ऐसे खराब मत करना ये सोच के कि ये तो मुझे आता ही है, ये तो हो ही जाएगा. प्रैक्टिस आपको हर एक सब्जेक्ट की करनी पड़ेगी, राइट? तो आपको बैलेंस बना के रखना पड़ेगा कि आप सिर्फ वीक सब्जेक्ट या सिर्फ स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट पे फोकस नहीं कर सकते. स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट को और स्ट्रॉन्ग बनाओ और वीक सब्जेक्ट को भी उसको बेटर करो विद टाइम, विद प्रैक्टिस, ठीक है? ये नेक्स्ट पॉइंट है 7th पॉइंट, जिसमें क्या है कि यार अपने आप रिजल्ट को, अपनी परसेंटेज को खराब मत करो इन सब्जेक्ट्स को छोड़ के, लाइक इंग्लिश, फिजिकल एजुकेशन, फाइन आर्ट्स, IT एक्सेट्रा, जो भी आपके होते हैं, जो 5th सब्जेक्ट होता है. ये सबसे पहले तो हम क्या करते हैं ना, पूरा साल इंग्लिश नहीं पढ़ते, राइट? मेरे को तो नहीं लगता कोई पढ़ता होगा, मेरे साथ भी कोई नहीं पढ़ता था, ठीक है? इंग्लिश नहीं पढ़ते हम लोग फिजिकल एजुकेशन, IT ये सारे सब्जेक्ट्स भी नहीं पढ़ते, राइट? तो एक तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि हम मान लो अगर आपको फिजिकल एजुकेशन में कुछ बच्चों को जैसे 10 दिन की छुट्टियां मिल जाती हैं या 5 दिन की मिल जाती है, 1 हफ्ते की मिल जाती हैं, तो यूजुअली लोग क्या करते हैं ना कि उनको डिवाइड कर लेते हैं बाकी सब्जेक्ट्स की तैयारी करने के लिए. यार आपने वो पूरा साल सब्जेक्ट नहीं पढ़ा है तो उन 5 दिनों की वैल्यू को समझो और वो एक ही सब्जेक्ट को डिवोट करो पूरा टाइम, राइट? और पहले भी अगर हो पाए, आपके पास टाइम है, तो मैं तो यही बोलूँगी कि उसको बिफोर हैंड भी एक बार कवर कर लो. और अगर आपके अभी बोर्ड्स नहीं है और आप स्टार्टिंग में देख रहे हो तो स्टार्टिंग से थोड़ा थोड़ा टाइम डिवोट करना स्टार्ट करो, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा आपकी परसेंटेज खराब हो सकती है. यही सेम गलती मैंने करी थी. मेरे बाकी सब में लाइक ऑलमोस्ट मेरे अकाउंट्स, BST एंड इकोनॉमिक्स में 95 प्लस थे, बट मेरे किस में कम थे, मेरे फिजिकल एजुकेशन एंड इंग्लिश में कम थे.
सो इन सब्जेक्ट्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करो, जो अब रियलाइज हुआ मुझे, तो आई वॉन्ट कि आप लोग ना करो, इसलिए मैंने ये चीज़ मेंशन करी। 8th पॉइंट इज कि नॉट स्टिकिंग टू एनसीईआरटी इस क्रूशियल टाइम पे। अब यार देखो, आप लोग के पास भी आपकी साइड पे पता नहीं कितनी बुक्स पढ़ी होंगी, है ना। साइंस की 10 पढ़ी होंगी, जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं, जो कॉमर्स के, उनके पास अकाउंट की पता नहीं कितनी बुक्स का ढेर लगा होगा। तो यार इस टाइम पे सैम्पल पेपर्स और एनसीईआरटी बुक्स से स्टिक रहो, अपने आप को ज़्यादा कंफ्यूज मत करो, बिकॉज अब जितनी ज़्यादा बुक्स फॉलो करना स्टार्ट करोगे उतना ही ज़्यादा आपके ऊपर बर्डन बढ़ेगा, उतने ही ज़्यादा आपके पास डाउट्स आएंगे, ठीक है। अब हर बुक के अंदर कुछ ना कुछ नया होगा, और बोर्ड्स का जो लेवल होता है वो इतना बड़ा नहीं होता। अगर आपने पहले कर लिए सारे बुक्स तो दैट इज़ वेल एंड गुड, पर इस टाइम पे दोबारा करके अपने आप को कंफ्यूज मत करना, जो टॉपिक्स आपके एनसीईआरटी में हैं वही आते हैं, ठीक है। 9th पॉइंट, टेकिंग सफिशिएंट ब्रेक्स। यार चाहे जो भी हो, आई नो पढ़ना इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जी जान लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बट प्रॉपर स्लीप एंड सफिशिएंट ब्रेक्स आर रियली रियली इंपॉर्टेंट वाइल प्रिपेयरिंग फॉर योर बोर्ड्स। अगर आप अपने आप को टाइम नहीं दे रहे हैं, अपने फैमिली के साथ थोड़ा सा, मतलब दिन के 10-15 मिनट अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करो वाइल प्रिपेयरिंग, आप उनके साथ बैठ के बातें करो, यू विल फील रिलैक्सड, आपको वो इतना ज़्यादा मोटिवेटिंग लगेगा और आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्सड भी लगेगा एट द सेम टाइम, ठीक है। उनसे कोई क्वालिटी टाइम स्पेंड करो अपनी फैमिली के साथ, और प्रॉपर स्लीप लो। यार अब जैसे मैं रात को बैठ के पढ़ती थी तो मैं पूरी पूरी रात जागती थी, बट ये नहीं था कि मैं अपनी नींद सैक्रिफाइस करती थी, मैं दिन में सो जाती थी जितने घंटे मुझे ज़रूरी होता था। और वैसे तो ज़्यादा लेट तक नहीं जागना चाहिए रात को, मुझे तो अब यही समझ आता है, बट इट्स ओके अगर आप रात को पढ़ते हो, आपको एग्जाम तो दिन में ही जाकर देना है, राइट। तो उस टाइम पे आप रात को जाकर नहीं पढ़ सकते। प्रिपरेशन करते करते तो नींद पूरी होनी ही चाहिए। एट द सेम टाइम जब आप बोर्ड्स देते हो तो उस टाइम पे भी आपकी नींद पूरी होनी चाहिए, क्योंकि यार अगर आपकी नींद पूरी नहीं होगी तो आप एग्जाम में एंजाइटी के कारण पेपर नहीं कर पाओगे। हम बहुत बार देखते हैं, बच्चे कहते हैं कि यार मैं एग्जाम में जाके एकदम ब्लैंक हो गई, मैंने इतना पढ़ा था और मेरे को कुछ याद नहीं रहा। उसका रीज़न यही है कि आपने पहले भी जब पढ़ाई करी उस टाइम पे आपने प्रॉपर स्लीप नहीं ली, आपने प्रॉपर ब्रेक्स नहीं ली बीच में, जिससे कारण आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी टेंशन के कारण आप कुछ रिटेन नहीं कर पाए, या अगर आप पेपर से पहले भी नहीं सोकर जाते हैं तो तब भी सेम चीज़ होती है। तो अपनी नींद पूरी करना मत भूलना, अपने आप को सफिशिएंट ब्रेक्स देना मत भूलना, अपनी हेल्थ का ध्यान रखो अच्छी तरह, अपने आप को हेल्दी रखो। अब जैसे मैंने भी यार 12th क्लास में आके बहुत वेट गेन किया, तो अब मुझे उस चीज़ का रिग्रेट होता है कि इतना भी नहीं घुसना था पढ़ाई के अंदर। आप तो सिर्फ अभी लास्ट डेज की कर रहे हो, जो बच्चे स्टार्टिंग से कर रहे हैं अपनी हेल्थ को मत इग्नोर करना, मत निगलेक्ट करना स्टार्टिंग से ही, ठीक है। लास्ट डेज में तो ऑब्वियसली अगर आप थोड़ा कम भी करोगे अपना वर्कआउट तो चल जाएगा, बिकॉज यू नीड मोर एनर्जी टू चैनलाइज इन टू वन थिंग, बट अपने आप को फिजिकली फिट रखना भी ज़रूरी है। तो थोड़ा सा नॉर्मल ब्रिस्क वॉक और सब आप ज़रूर करो साथ साथ। अब जैसे होता है ना हमारे साथ, हमने कोई चैप्टर पढ़ा और 3-4 दिन के बाद हम सोचते हैं दोबारा उसको खोलते हैं, हम जब भूल जाते हैं, कुछ भी याद नहीं रहता उस चैप्टर में से हमें, है ना। तो वो कैसे याद रहेगा, जैसे आपने एक चैप्टर रिवाइज किया, मतलब जो स्टार्टिंग से मेनली उनके लिए है, बट लास्ट में भी अगर आप कर रहे हो तो मान लो आपने एक चैप्टर किया, नेक्स्ट चैप्टर में जाने के लिए मतलब वो एक्यूमुलेशन मत होने दो सारे टॉपिक्स की, धीरे धीरे साथ साथ पुराने टॉपिक्स भी याद करते रहो। फॉर एग्जाम्पल आपने एक चैप्टर किया, फिर जब आप सेकंड स्टार्ट कर रहे हो तो उसके टॉपिक्स के एक्यूमुलेशन होने से पहले मेक श्योर आपको पहले वाला चैप्टर याद है और आप उसको प्रॉपर टाइम दे रहे हो बाद में भी। मतलब अगर आपने एक चैप्टर स्टार्ट किया है तो सेकंड के साथ साथ बीच बीच में दूसरे चैप्टर्स को भी ऊपर से चाहे पेज टर्न करते जाओ, वो स्टोरी याद करते जाओ जो आपने याद करी थी। आपका माइंड खुद से ही बोलने लगेगा वो सब जो भी आपने उसमें पढ़ा था, ठीक है। तो यार यही था वो लास्ट टॉपिक। अब एक बोनस पॉइंट, सबसे बड़ी मिस्टेक जो आजकल हर एक इंसान करता है, जो मैं भी करती थी और हर स्टूडेंट करता है, दैट इज नॉट हैविंग फेथ इन योर सेल्फ। यार आप अपने आप को सबसे अच्छी तरह जानते हो, कोई और आप में भरोसा करे या नहीं करे, आपको खुद को करना है। बिलीव इन योर सेल्फ, वर्क हार्ड, हैव फेथ इन योर सेल्फ, यू कैन डू इट। अगर हर इंसान अपने अंदर अगर भरोसा रखेगा तो आप वो कर पाओगे, ठीक है। अपने अंदर फेथ रखो, अपने अंदर ट्रस्ट रखो और कीप वर्किंग। अगर आप मेहनत कर रहे हो तो पॉजिटिव रहो कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ, और अपने आप को ऐसे ही लोगों से सराउंड करो। ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी कहा था, और पिछली वीडियो के पॉइंट्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो मैं वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वो वीडियो भी जाकर देखना। एंड थैंक यू सो मच मेरे टीचर को, मेरे पेरेंट्स को, जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया मेरे टाइम पे। तो
यार अगर जैसे कि मैं अपना इंस्टीट्यूट का बता रही थी, अगर आप करुण सर से पढ़ोगे तो आपका बेस जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, यू विल हैव अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर फ्यूचर, तो आपको आगे जाके कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड आई विश मैं 11th में ही उनके पास जा पाती। उस टाइम लॉकडाउन के कारण मुझे नहीं पता था, मैं पटियाला में ही मतलब नहीं आई थी। तो यार अगर आपको अपना बेस अच्छा बनाना है या फिर आपके कोई रिलेटिव्स हैं नियर पटियाला, उनको सजेस्ट करो वहाँ पे जाने के लिए सर के पास, एंड 11th से ही उनके साथ अपनी जर्नी स्टार्ट करो। एक बार आप जाके विजिट करो, डेमो क्लासेस लगाओ, यू विल नो कि कितना अच्छा है और क्या डिफरेंस है बाकी सबसे। तो यार एट द एंड आई विल जस्ट से बी कॉन्फिडेंट एंड हैव फेथ इन योर सेल्फ, कीप वर्किंग हार्ड, यू कैन डू इट, यू ऑल कैन डू इट, कीप वर्किंग, स्टे पॉजिटिव, स्टे कंसिस्टेंट, ठीक है। सो डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब बटन, और आपको पता चल जाएगा मेरी नई वीडियो कब आएगी, और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। थैंक यू गाइज, बाय।